आज हम लोग पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं। पेंतेकोस्त के पर्व के दिन प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 1 से 11 के बीच सुंदर सा चित्रण करता है। बताता है कि जब पेंतेकोस्त का पर्व आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा और उन्हें आग की तरह दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनके ऊपर आकर ठहर गई। वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। मेरे प्रियजन, यह कितना सुंदर वरदान इन शिष्यों को मिला। हम जानते हैं कि ये शिष्य निरे इंसान थे, साधारण मछुए थे, दुर्बल, निर्बल और डरपोक थे। इनमें साहस और विश्वास बहुत कम दिखाई पड़ता, क्योंकि वक्त के आधार पर इन शिष्यों में से किसी ने यीशु ख्रीस्त को बेच दिया। सब के सब भाग खड़े हो गए। पेतरुस तो 3 बार इनकार कर दिया। लेकिन आज पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद ये शिष्य ईश्वर के लिए, ख्रीस्त के लिए मरने के लिए तैयार है। आज समय बहुत छोटा है, इसलिए बताना असंभव है, लेकिन इतिहास बताता है कि ये शिष्य सामर्थ्य से, ज्ञान और प्राज्ञा से, विश्वास से मजबूत बनकर संसार के कोने कोने में जाकर स्वयं को अर्पित किया। यह स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा निर्बल और दुर्बल व्यक्ति को भी सामर्थ्य से भर देता है। यह मार्ग दिखाता है, दिशा दिखाता है, निर्माण करता है, पुनर्निर्माण करता है। अर्थात ईश्वर के हाथ की शक्ति पवित्र आत्मा में है। जब आज पेंतेकोस्त का पर्व मना रहे हैं तो मैं धर्म ग्रंथ के प्रकाश से पवित्र आत्मा की बातों को व्याख्या करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा कुम्हार की तरह है जो माटी के लोंधा को अपने हाथों से आकार देता, प्रकार देता, रूप देता, रंग देता है। पवित्र आत्मा आग की दरिया है जो हमारे जीवन में अनावश्यक चीजें हैं उन्हें जलाता, गलाता, नया बनाता और पुनर्निर्माण करता है। पवित्र आत्मा शीतल जल की धारा है जो बहते हुए सूखी और बंजर भूमि को दुरुस्त करता है। या एक सांस है, इसकी फूंक से धूल, गर्दा, मैला कुचैला साफ हो जाता है। यह माँ बाप की तरह है जो अपने हाथों से हमें संभालता, चलने के लिए सहारा देता, मार्ग दिखाता, दिशा दिखाता,
प्यार दिखाता और सहयोग करता है। या 9 दंपति की तरह हम प्रत्येक जन के कानों में फुसफुसाता, प्यार करता, सहारा देता, बताता है कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि सारा संसार कमा ले लेकिन अपनी आत्मा को गंवा दे। मेरे प्रियजन, पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन को याद कराती है कि पवित्र आत्मा ना केवल पेंतेकोस्त के दिन मिला, परंतु यह तो अनादि काल से ईश्वर के साथ, यीशु ख्रीस्त के साथ था, आज भी है और युगांत तक बना रहेगा। इसलिए पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की सदा स्तुति और आराधना की जाती है। जब कभी भी हम 7 संस्कार में किसी एक संस्कार को लेते हैं तो पवित्र आत्मा की बारिश हमारे ऊपर होने लगती है, जिससे हम दुर्बल, कमजोर, अल्पविश्वासी, डरपोक, शिक्षा की कमी लोग सामर्थ्य पाकर ईश्वर के काम को युगांत तक ले चले। बस जरूरत है हमारी कमर कसी रहे और हाथ के दीप जलते रहे और मुंह और कंठ में एक स्वर सदा गूंजती रहे, जीवित प्रभु का आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। इस गाना को संपूर्ण पेंतेकोस्त के दिन केवल नहीं, रोज दिन हर काम, कठिन काम को करने के पहले मन ही मन गाते रहे। और इस महामारी के समय हमारे हाथों को ईश्वर पवित्र आत्मा से सबल करे, हमें अभिषेक दे, जिससे हम महामारी से बचे रहकर एक चरवाहे की तरह अपने प्रियजनों के बगल में खड़े रह सके। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। आमीन।